ब्रेक करिए। इजराइल का दुश्मन नंबर 1 है ईरान। ब्रेक करिए। ईरान पर हमला इजरायली सेना की पहली प्राथमिकता। आईडीएफ चीफ इयाल जमीर की बहुत बड़ी चेतावनी। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। 7 अक्टूबर के हमलों के दिन के एक दिन 1000वें दिन बढ़ा ऐलान। ये दावा है। बड़ी खबर आई है, जरा इस खबर को संभाल के रखिएगा। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। ईरान दुश्मन नंबर 1, इजराइल का ऐलान। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर हमला इजरायली सेना की हमेशा पहली प्राथमिकता है। अपर गोप्रो प्ले करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर कभी भी विनाशक हमले को तैयार है आईडीएफ चीफ इयाल जमीर की बहुत बड़ी चेतावनी। ईरान और प्रॉक्सी बलों के खिलाफ सभी फ्रंट एक्टिव हैं, यह कहा। 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के 1000वें दिन बड़ा ऐलान। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। कैम 4 पर रहिएगा। आज की सबसे हैरान करने वाली खबर, आइए जरा ब्रेक करिए जरा। ईरानी वार्ताकारों की हत्या की फिराक में था इजराइल, यानी अभी भी हो सकता है क्या? यह बहुत बड़ी खबर है। इजराइल के निशाने पर थे ईरान के विदेश मंत्री अरागची। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है, शांति वार्ता रोकने के लिए इजराइल बना रहा था प्लान। अरागची के शॉट होंगे, यहां पर काली बाफ है। व्हाइट हाउस के हस्तक्षेप से टला युद्ध, यह बड़ी खबर। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा है। फ्लोर पर आइए, अपर गोप्रो पर आइए, यह बहुत बड़ी खबर है। नितिन ये सवाल के रखिएगा खबर, पहले वाली भी। इजराइल का मर्डर प्लान, यह देखिए। इजराइल ने ईरानी वार्ताकारों की हत्या की योजना बनाई थी। इजराइल के निशाने पर थे अब्बास अरागची और कालीबाफ। ट्रंप प्रशासन को था शांति वार्ता टूटने का डर। अरब देशों के जरिए ईरान तक हमले का अलर्ट पहुंचाया गया। इजरायली हमलों से पूरी खाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर जंग की चपेट में आ सकता था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यहां पर ईरानी नेता के विमान पर हमला करने वाला था इजराइल। ब्रेकिंग बड़ी खबर। इसीलिए पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स भेजे। ये देखिए, जेडी वेंस से मिलने जा रहा था ईरानी प्रतिनिधिमंडल। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स का पाकिस्तान ईरान पर बड़ा दावा। ये है वो वाले शॉट्स जब पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स ईरान के एयरक्राफ्ट को एस्कॉर्ट कर रहे थे। ये बड़ी खबर। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने दी थी ईरानी प्लेन को सुरक्षा। इजरायली लड़ाकू विमानों के घुसते ही विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। अपर गोप्रो आइए जरा, यह भी बड़ी हैरान करने वाली खबर है। बाल बाल बच्चे कालीबाफ और अरागची, ईरानी संसद के स्पीकर। कालीबाफ के विमान पर होने वाला था हमला। कह रहे थे कि ये खुद ही फ्लाई कर रहे थे, ऐसा कहा जाता है, हालांकि रिपोर्ट नहीं किया गया है। ईरानी खुफिया एजेंसी को कालीबाफ के तेहरान से लौटते वक्त हमले का इनपुट मिला। 2 इजरायली फाइटर जेट इराक की सीमा से ईरान में घुस चुके थे। खुफिया रिपोर्ट के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है, खतरे को देखते हुए ईरानी विमान की मशहद में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। ईरानी प्रतिनिधिमंडल मशहद से सड़क मार्ग के जरिए, सोचिए, इमरजेंसी लैंडिंग मशहद में हुई और वहां से सड़क मार्ग के जरिए 8 घंटे में तेहरान लौटे। अप्रैल में इस्लामाबाद में जेडी वेंस से मिलने गए थे कालीबाफ। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बड़ी खबर है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एंड स्ट्रेट टू जनरल के सिन्हा सर। यह बहुत बड़ी खबर है। इट्स रियली अलार्मिंग, क्योंकि अगर यह खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट की है तो इसका मतलब है कि उनके वो टारगेट अभी भी हैं। लेकिन मेरी चिंता कुछ और है सर। जब वो बातचीत के दौरान सुप्रीम लीडर को मार सकते हैं, तो वो क्यों खमनेई के जो लास्ट राइट्स हैं उनकी अंतिम यात्रा में एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर प्लान नहीं कर सकते हैं? जय हिंद निशान। जो आपकी एक एप्रीहेंशन है, एक जो डर है और दुनिया को डर है, ये देखिए। ईरान जो इज़राइल है उसमें खास करके नेतन्याहू साहब ने कहा उनके लाइफ मिशन है कि ईरान किसी तरह से भी शक्तिशाली नहीं हो, खास करके जो उसके न्यूक्लियर ये एसेट्स हैं। सर अगर आपको याद होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूं, कि शायद गाजा में या फिर लेबनान में कहीं पर, शायद लेबनान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब फ्यूनरल वहां पर किसी का लास्ट राइट्स हो रहे थे, तब इजराइल की तरफ से बड़ा अटैक किया गया था और आसपास जितने भी लोग थे सब मारे गए थे। और यह हाल फिलहाल 2-3 साल पहले की घटना है जब बड़े अटैक चल रहे थे। देखिए, ये इजराइल ने इसके पहले भी जो प्लान किया है, यदि आप देखेंगे तो जब ईरान के जनरल माने गए थे कासिम सुलेमानी, उस समय भी उन्होंने अटैक की ये प्लानिंग बनाई थी। उस समय नहीं थी हॉस्पिटलिटी इतनी ज़्यादा,
मगर खास करके जो पाकिस्तान का दौरा का जो आपने कहा, वो तो आज भले ही न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है, क्योंकि उसमें 2 दिन की देरी हुई थी और वेट करना पड़ा था जेडी वैंस को वहाँ पर, और वो बाई रोड आए थे कुछ दूर। उसके बाद कालीबाब और अराक्शी की जो बात हो रही है, फिर वो वहाँ पहुँचे थे, और जाते समय भी उन्होंने अपनी रूट को पूरा बदला था, जो आपने बताया है। देखिए, इज़राइल के मोसाद इज़ वेरी एक्टिव, और उनको कोई भी चांस मिलेगा, चाहे उसको कितना भी अमेरिका रोके, दे विल डू दैट थिंग, दे वांट टू डू इट। और उनका ये मानना है, खास करके नेतन्याहू साहब का, उन्होंने तो अभी बोल दिया है कि मेरी लाइफ मिशन है, मेरी लाइफ का मिशन ये है कि हम ईरान की पूरी जो कैपेबिलिटी है उसको ख़त्म करें, इंक्लूडिंग मिसाइल। लेकिन सर यहाँ पर तो मैं आपको वो बात किसी हद बताऊंगा, तक जा सकते हैं। You're right.